नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विकास पंडिता और आप देख रहे हैं बी साइबर अवेयर। सोचिए, अगर एआई खुद हैकर की तरह सोचने लगे, सिस्टम की कमजोरी ढूंढने लगे और बिना किसी सहारे के अटैक प्लान पाथ बनाने लगे। कोई साइंस फिक्शनल स्टोरी लग रही है? ऐसी कोई साइंस फिक्शनल स्टोरी नहीं है, रियल इंसिडेंट है। एक वीक पुराना हगिंग फेस का दुनिया का सबसे बड़ा हैकिंग इंसिडेंट हुआ है। इसमें ओपन एआई के मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल यूज हुए हैं और हगिंग फेस की ऐसे वर्नेबिलिटी फाइंड आउट हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। सबसे पहले आप समझते हैं ये हगिंग फेस क्या है, उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है। हगिंग फेस जैसे गिटहब सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए एक रिपोजिटरी होती है, वैसे हगिंग फेस एआई डेवलपर्स के लिए एक रेपो है जिसमें सारे मॉडल्स, डेटा सेट्स अपलोड किए जाते हैं। और ये जो डेटा सेट्स होते हैं, जैसे एआई मॉडल्स को सिखाने के लिए यूज होते हैं। जैसे किसी एआई मॉडल को समझाना है कि कैट क्या है, डॉग क्या है, तो हम कैट्स की पिक्चर डालते हैं उसमें, डॉग्स की पिक्चर डालते हैं उसमें। सो कैट, सो डॉग, डॉग्स की पिक्चर डाली तो यह मॉडल को समझ आता है कि भाई ये कैट है, ये डॉग है। इसको डेटा सेट्स बोलते हैं। इसके डिटेल में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट आज इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हगिंग फेस, ये जो एआई मॉडल रिपोजिटरी है, जिसके पास डेटा सेट्स की रिपोजिटरी है, मॉडल्स की रिपोजिटरी है, इस पे बहुत बड़ा अटैक हुआ। 17,000 मोर देन अटैक्स वर डन ऑन हगिंग फेस फ्रॉम लास्ट 4 days कंटिन्यूसली, और किसी को कुछ पता नहीं चला जब तक इन्फिल्ट्रेट नहीं हो गया। ऐसे ही एक डेटा सेट अपलोड हुआ था हगिंग फेस में। हगिंग फेस के सिस्टम में वो वनरेबिलिटी थी, और ओपन एआई के एक मॉडल, जो नया मॉडल उन्होंने रिलीज किया है, काइंड ऑफ लेवल ऑफ माइथोस, जैसे एंट्रोपिक ने निकाला है वो मॉडल, उसने सैंडबॉक्स से इवॉल्वेट किया अपने को, इंटरनेट एक्सेस किया और हगिंग फेस मॉडल को इंटरप्ट करके उसमें वीकनेस ढूंढने की आइडेंटिफिकेशन चालू कर दी। और ये कुछ बहुत प्लान मैनर में था, जैसे हैकर फेजेस मैनर में चलते हैं। जैसे पहला फेज बोलते हैं जिसको रिकॉग्निसेंस। हमें इजी भाषा में आपको समझाता हूँ, इसमें ये जासूसी, रिकॉग्निसेंस मतलब, जिसमें बहुत सारे रिकॉन मेथड ढूंढे जाते हैं। और सिंपल भाषा में, जैसे मैंने आपको जासूसी बताया, क्या चल रहा है सर्वर में, सर्वर किस पे डिप्लॉयड है, कौन सा सर्वर चल रहा है, कौन सी एप्लीकेशन है, वर्नेबिलिटी कैसी है, कैसे मिल सकती है, ए टू जेड फाइंड किया। फुटप्रिंटिंग, रिकॉनिसेंस, ऐसे शब्द हैं जो साइबर सिक्योरिटी में बोले जाते हैं। दूसरा फेज इसने इवॉल्वेट किया, इनिशियल एक्सेस। पहला तो उसने सारे पहले स्कैन कर लिया, रिकॉन कर लिया सारा। इनिशियल एक्सेस, एआई डेटा सेट ऐसे उसने ऐसा फाइंड आउट किया जिसमें वीकनेस उसको मिली, और उस वीकनेस का फायदा उठाकर उसने सर्वर ही हैक कर दिया उस डेटा सेट्स में। डेटा सेट को पॉइजन करके उसने उस वीकनेस का फायदा उठाया। और ये आप समझ सकते हैं इजी भाषा में कि आपके पास एक दरवाजा खुल गया है एक्चुअली, एक किसी घर में घुसने के लिए। तीसरा फेज क्रेडेंशियल एक्सेस को बोलते हैं। और ये क्या, आसान भाषा में, सर्वर के अंदर जाने के बाद एआई ने क्रेडेंशियल एक्सेस किए। सिंपल भाषा में सोचिए कि ऑफिस का मास्टर कार्ड है, उसको आपको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, और आप कहीं भी फिर जा सकते हैं, कोई भी वनरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं। सो इनिशियल क्रेडेंशियल एक्सेस जैसे ही मिला ओपन एआई के मॉडल को, उसने डिफरेंट पासवर्ड्स, एपीआई कीज, क्लाउड टोकन्स, कुबरनेटिक्स क्लस्टर में जितने भी सीक्रेट्स थे वो ढूंढना चालू कर दिया। ठीक है, ये फेज 3 था जिसमें क्रेडेंशियल एक्सेस की वजह से उसने प्रिविलेज किया। एंड देन फोर्थ वन इज प्रिविलेज एक्सेस। ये प्रिविलेज एक्सेस क्या है, ये आसान भाषा में समझाया जाए कि आप जिस लेवल पे हो उसके ऊपर लेवल पे जाना। जैसे आप यूजर लेवल पे हो तो आपको एडमिन लेवल पे जाना, तो आप एडमिन लेवल पे जाने की कोशिश की, इसको प्रिविलेज एक्सेस करते हैं, बोलते हैं। तो फोर्थ फेज उसने ये परफॉर्म किया। और देन फिफ्थ फेज उसने लैटरल मूवमेंट किया। अब ये लैटरल मूवमेंट क्या है? लैटरल मूवमेंट है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना। जैसे ऑफिस के एक रूम से आप दूसरे रूम में जाते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। एक रूम में कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे एचआर रूम में आपको एचआर पॉलिसीज वो मिलेंगी, और फाइनेंस रूम में आपको फाइनेंशियल डेटा मिलेगा,
साइबर रूम में आप साइबर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे। ऐसे ही उसने लैटरल मूवमेंट किया हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन में, जो उसके डेटा सेट में, सर्वर्स में, और जितने भी जो कनेक्टेड सर्वर्स थे उधर लैटरल मूवमेंट चालू कर दिया और इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चालू कर दिया। और लास्ट एंड फाइनल फेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, जो फाइनल फेज होता है किसी भी हैकर के लिए। और ये यानी ये जो सेंसिटिव डेटा उसने फाइंड आउट किया, ये लैटरल मूवमेंट प्रिविलेज एक्सेस से, क्रेडेंशियल गेनिंग एक्सेस से, ये डेटा एक्सफिल्ट्रेट करना उसने चालू कर दिया, बाहर भेजना चालू कर दिया। लेकिन इंसिडेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक बात समझते हैं कि ये जो बहुत सारे ओपन एआई मॉडल्स थे, जो मॉडल्स थे वो ये डिटेक्ट नहीं कर पाए, जो यूएस के मॉडल्स थे वो डिटेक्ट नहीं कर पाए, बट कि चाइना का जो GLM 5.2 मॉडल था वो ये 17,000 अटैक पैटर्न डिटेक्ट कर पाया। और फिर बाद में हगिंग फेस के CEO ने, क्लेम जो है, उन्होंने रीच आउट किया ओपन एआई को, एंड ही राइट एन ओपन लेटर टू देम एक्सप्लेनिंग देम, एंड इवन ही रीच आउट टू FBI एज वेल। तो शॉकिंग बात ये है कि आज के ज़माने में अब आपको हैकर की ज़रूरत नहीं है। एआई मॉडल इतने एडवांस हो चुके हैं, वो हैकर जैसा सोचने लगे हैं। आपको जस्ट एक इंस्ट्रक्शन देनी है। इससे लेसन्स क्या है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कि इस इंसिडेंट से हम क्या सीखेंगे, कि अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं और उसमें एआई यूज़ कर रहे हैं, तो एआई की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप एआई को कैसे सिक्योर करेंगे? आप सर्वर्स यूटिलाइज कर रहे हैं जो क्लाउड में है, उनकी सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी। और सिक्योर कैसे करेंगे? बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट यूटिलाइज करेंगे, क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन यूटिलाइज करेंगे, आप एक सिक्योर आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे जिसमें आपका बेस लेवल होगा, एंट्री टू लो, बेसिकली डेटा एंटर कैसे करता है, और आप क्या पैरेलल मैकेनिज्म डेवलप करते हैं उसके लिए, जीरो ट्रस्ट मैकेनिज्म बोलते हैं, वो आप डेवलप करोगे। ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट हैं। और लास्ट में मैं क्लोजिंग नोट में ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको आसान भाषा में एआई सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, और अपनी कंपनी को कैसे इन ऑटोनोमस एआई एजेंट हैकर से बचाएं। तो कनेक्टेड रहिए और फॉलो माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग बी साइबर अवेयर बाय विकास पंडित।